आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा को रिकॉर्ड तोड़ साथ और समर्थन हरियाणा की जनता ने 3 दिन जो प्रथम चरण गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात 3 जिलों के अंदर यात्रा आई और तीनों जिलों ने ऐतिहासिक स्वागत करने का काम किया। हम हरियाणा की जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं कि इतना साथ समर्थन आशीर्वाद यात्रा को मिला। ये इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी जी सच्ची नीयत से निकले हैं, जिस सच्ची नीयत से परिश्रम कर रहे हैं। लोगों के मन में उनके प्रति बहुत सहानुभूति बढ़ी है, कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और हरियाणा के अंदर लोग भाजपा जजपा की सरकार से त्रस्त हैं और बदलाव चाहते हैं। भाजपा जजपा सरकार हरियाणा में जिस सरकार में आज हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, जिस सरकार में आज बेइंतहा महंगाई, हर घर का बजट बिगड़ गया, जिस सरकार में देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जेजेपी और बीजेपी ने आपस में, इनके मंत्रियों ने महकमे बांटकर भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम किया है। इन सभी नीतियों से लोग तंग हैं और हरियाणा में बदलाव चाहते हैं और ये इस बात का प्रतीक, इन तीनों चीज़ों का प्रतीक, राहुल जी के प्रति एक भावना, कांग्रेस के प्रति एक विश्वास और हरियाणा में बदलाव की भावना और आशा भरी नज़र से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हुड्डा साहब के कार्यकाल को लोग याद करते हैं। एक रिकॉर्ड तोड़ लोगों का साथ मिला हमें तीनों दिन प्रथम चरण में, उसके लिए धन्यवाद करते। दूसरे चरण में 5 तारीख की रात को पानीपत में राहुल जी आ रहे हैं। पानीपत रुकेंगे सनोली गांव में। 6 को पानीपत के अंदर एक महाकुंभ, बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 7 तारीख को करनाल में पूरा दिन कौन गांव से लेकर और एनडीआरएफ चेक झिलमिल तक आप मान लो तो चलेंगे और उसके बाद अगले दिन 8 को भी 7 की रात को करनाल ही रुकेंगे। 8 को करनाल से शुरू करके और कुरुक्षेत्र तक, थानेसर तक पहुंचेंगे और आगे अम्बाला के रास्ते पंजाब में राहुल जी जाएंगे। तो लगभग 5 दिन राहुल जी दूसरे चरण में हरियाणा में आ रहे हैं। पहले चरण में 3 दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे, दूसरे चरण में भी 5 दिन देश में। मैं समझता हूँ कि हरियाणा चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो और चाहे राजनीति के लिए दिशा तय करने की बात हो, हरियाणा सबसे आगे रहता है, नंबर 1 पे रहता है। ये साबित इस भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा वासी करेंगे। सर ये कह रहा है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत नहीं उल्टा वीक हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कौन कह रहा है? विपक्षी नेता ऐसे बोल रहे हैं। तो विपक्षी कह रहे हैं यार, विपक्षी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इससे विपक्षी मजबूत और कमजोर हो रहे हैं। हरियाणा आप उनसे पूछो, हरियाणा में जिस रोड पर आप खड़े हैं देवेंद्र जी, हाँ जी, पर पीछे देखिए अंधेरा हो रहा है। जब राहुल जी आएंगे क्या ये व्यवस्था ठीक रहेगी? क्योंकि काफी भीड़ होने वाली है। देखो इसकी व्यवस्था हम ठीक कराएंगे, नंबर 1 जी। नंबर 2, हमारा एक तजुर्बा रहा है कि सरकार से ज़्यादा जितना हमें सरकार प्रशासन की, मैं जिसमें कहूँगा प्रशासन ज़्यादा सहयोग किया जाना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन ध्यान दे। तीनों दिन में हमने काफ़ी जगह ऐसा दिखा कि भाई लाइट बिजली काट दी गई। जो यात्रा में जिस रूट पर राहुल जी जा रहे थे, सड़कों पे गड्ढे तो कह रहे हैं ही, वो तो हरियाणा में आज हाईवेज़ को छोड़ के, टोल्ड हाईवेज़ को छोड़ के हरियाणा के बाकी सड़कों में कितने गड्ढे हैं वो मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, करनाल वासी भलीभांति जानते हैं। लेकिन जो है तो सड़कों में गड्ढों की परिस्थितियाँ दिखी, ना बिजली की कहीं व्यवस्था दिखी, यहाँ तक कि जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से कई जगह तो महिला पुलिसकर्मी भी नहीं तैनात थी, जिससे हमारी महिला जो यात्री थी उनको परेशानियों का, महिला किसी की कोई पार्टी की नहीं होती, वो सभी की बहन और बेटियाँ रहती हैं। तो ये हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये इस यात्रा में जिस तरह पर अपार जनसमूह बढ़ के आ रहा है, पूरा फरीदाबाद कल सड़कों पे था परसों, तो इस बात को देखते हुए सरकार अच्छे से अफसरों को इसमें नियुक्त करे और अफसरों से भी कहना चाहते हैं जो नियुक्त है कि ये समय है, आप अच्छे से जो है सहयोग करें। आना जाना समय होता है, आज किसी की सरकार है, कल किसी और की सरकार हो सकती है। तो इस समय आप जनता के अच्छी सुविधाओं के लिए आप अच्छे से काम करें, हमारी पैनी नज़र अफसरों। कांग्रेस का संगठन न होने के कारण जिला परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं। जिला कोविड का बहाना बना रही है। देखिए कोविड में हमारा ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा बंद करने से पहले मैंने पहले दिन कहा था कि चीन से आने वाली फ़्लाइट बंद हो, प्रोटोकॉल जारी हो, वो प्रोटोकॉल सभी के लिए हो। प्रदेश सरकार को लिखी जाए चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किसी साइंटिफिक आधार पर, उस जो भी प्रोटोकॉल जारी होगा उस प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे। जैसे पिछली बार भी आपने देखा होगा हम सबसे पहले आए थे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई भाजपा के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, उनको कोई चिट्ठी नहीं, ना बीजेपी के लिए प्रोटोकॉल, ना जेजेपी के लिए प्रोटोकॉल,
ना किसी प्रदेश सरकार के लिए प्रोटोकॉल, ना किसी सामाजिक संस्था के लिए प्रोटोकॉल, केवल आगे चिट्ठी लिखी तो सीधा हमारे को चिट्ठी लिखी। देश हित में राहुल जी की हरियाणा में यात्रा से क्या उन्नति और क्या मार्गदर्शन मिलेगा? देखिए, इस यात्रा के 3 उद्देश्य हैं और मैं आग्रह करूंगा, मैं अपनी बात समाप्त करने के बाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी चौधरी उदय भान जी भी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। 3 उद्देश्य, एक तो महंगाई जी, एक महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी, और उसके बाद जो भेदभाव की राजनीति, जाति धर्म से लोगों को बांटने की राजनीति, नफरत को प्यार से जोड़ो। और हरियाणा में भी हमने इसके संकल्प किए हैं, 10 संकल्प किए हैं इस यात्रा, इस भावना को लेकर, क्योंकि अंतर हो गया है, गरीब अमीर में अंतर हो गया है, उसी को जोड़ने की ज़रूरत है। तो गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, गरीब को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के मकान और पीले कार्ड से जोड़ो, बड़े बुजुर्ग को 6000 पेंशन से जोड़ो, भारत जोड़ो, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो, किसान को MSP गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो, हरियाणा को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो जो हुड्डा सरकार में देखी गई हर गांव शहर को, भारत जोड़ो, नफरत को प्यार से जोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारे, और हर परिवार को महंगाई का चक्कर तोड़ो और हर परिवार को 300 फ्री यूनिट बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारे संकल्प हैं। इसको जो है, ये हम इन संकल्पों को लेकर चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, और देश में वो जो मैंने 3 बताए वो संकल्प हैं।